तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हो गई है। और जब से मिलावटी प्रसाद की खबर सामने आई है, बवाल मच गया है। एक्शन की मांग की जा रही है। पूछा जा रहा है कि महापाप के पीछे कौन है। दरअसल चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी ने यह दावा किया कि तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। और जब रिपोर्ट आई तो इसकी पुष्टि हो गई। रिपोर्ट में क्या क्या है, पहले आपको हम वो बताते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। जो सैंपल रिपोर्ट है उसमें क्या क्या मिला है ये आप देखिए स्क्रीन पर। वेजिटेबल फैट, पशु फैट, सोयाबीन, नारियल, फिश ऑयल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, लॉर्ड, जैतून का तेल, मक्का, बीफ टैलो, गेहूं, पाम कर्नल, फैट। तो ये सारी वो चीजें हैं जो इसमें पाई गई हैं। पशु फैट के बारे में हम आपको बता रहे हैं और साथ ही जो वेजिटेबल फैट है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। फिश ऑयल के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन लार्ड और बीफ टेलो क्या होता है इसके बारे में भी आपको तफसील से बताते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ये स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स इस वक्त देख पा रहे हैं। चूंकि सवाल इस वक्त यही है कि आखिरकार ये महापाप किसने किया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या मिला है? फिश ऑयल यानी मछली का तेल, बीफ टेलो यानी जानवर की चर्बी। जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है। देखने में ये पूरी तरह से घी की तरह लगता है। लार्ड यानी जानवर की चर्बी वाला घी, ये जानवर की चर्बी से बनाया जाता है। ये भी चिकना होता है जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। इस खुलासे के बाद भूचाल मचा हुआ है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। घेरे में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, उनकी सरकार और प्रशासन है। आंध्र से लेकर केंद्र तक एक्शन में है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इसकी जांच FSSAI करेगी। जैसे ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जांच की जा रही है और जिसने भी गलती की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। This is a very serious issue concerning to all because इसमें ज्यादा लोगों का श्रद्धा है, तो इसीलिए जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। सवालों के घेरे में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनकी सरकार है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए थे कि जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई गई। नायडू के आरोपों के बाद तिरुपति प्रसादम में चर्बी की पुष्टि हो गई है। अब इस मामले पर जगन मोहन रेड्डी ने सफाई दी है। I myself am writing a letter to the Prime Minister, and myself am also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी बैकफुट पर है। बचाव के लिए पूर्व सीएम की पार्टी YSRCP ने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया है और हाईकोर्ट से मांग की है। YSRCP की इस मांग पर हाईकोर्ट के बेंच ने कहा है कि बुधवार को इस मामले में जनहित याचिका दायर करें, हम आपकी दलीलें सुनेंगे। दरअसल चंद्रबाबू नायडू से पहले जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे और आरोप भी जगन सरकार पर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्यों घिरे हैं जगन मोहन? आपको बताते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, जगन सरकार पर चर्बी मिलाने का आरोप है। अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी ने सीबीआई जांच की मांग की है। Mr. Chandrababu Naidu presented a report that said a sample was taken
on the day that he assumed power. And this sample reported that there is beef tallow and fish oil also in the ingredients that were used to make the laddus, the prasadam, in the Tirupati. We do not understand why Mr. Chandrababu Naidu made this so casual. Therefore, the Congress party is taken upon itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue. और इस मामले को लेकर वकील विनीत जिंदल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश पुलिस प्रमुख को अर्जी भेजी है, जिसमें पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों और पशुओं की चर्बी वाले मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है। बीएनएस की धारा आपको बताएं, उसके जरिए अगर देखा जाए 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत एफआईआर जगन मोहन के खिलाफ एनएसए की भी मांग की गई है। यहाँ आपको ये बताएं, तिरुपति मंदिर विश्व विख्यात है, इस मंदिर में काफी चढ़ावा आता है और अब जब आस्था से खिलवाड़ वाली बात सामने आई तो साधु संत भी नाराज है। जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है।